किसी और का मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और का मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और ढाई शाम रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई सर से मोरी चुनर गई सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई, काहे छेड़ छेड़ मोहे गरबा लगाई, काहे छेड़ छेड़ मोहे नंद को लाल ऐसो ठीठ, नंद को लाल ऐसो ठीठ पर बस मोर लाज लीनी बर बस मोर लाज लीनी बिंदा शाम मानत नाही, बिंदा शाम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ छेड़ मोहे दत की भरी मटकी, दत की भरी मटकी, दत की भरी मटकी ले जात रही डगर बीच, आहट सुन आहट सुन जेरा गयो धड़क 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 काहे छेड़ छेड़ मोहे कर बकरत चूड़ियाँ सब करके 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 कर बकरत चूड़ियाँ सब करके 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 कर बकरत चूड़ियाँ सब करके 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 ओ माई, ओ कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ काहे छेड़ काहे छेड़ छेड़ मोहे कितनी गुरेज़पा है मसरत की सातें, आओ कि इनके पाँव में जंजीर डाल दें। दोस्तों काश ये वक्त थोड़ी देर यहीं थम जाता और हम कुछ देर और कविता जी को सुन पाते। खैर मकदम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। और आज के हमारे इस एपिसोड का थीम है फिल्म, फिर चाहे वो गजल हो या क्लासिकल मौसीकी। तो इसलिए आज हमारी महफिल में फिल्मी माहौल रहेगा।
तो सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए और मेंटर्स के लिए। खैर मकदम कीजिए चिलमन के पीछे से हमारे शो की रहनुमाई करने वाली ईला अरुण जी का। पिछले एपिसोड में जो कंटेस्टेंट्स खुसरो महल में गए थे वो आज के एपिसोड में परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंसेस और बुलाते हैं मकबूल साहब के चमनिस्तान से मृदुला तांबे को। आज का एपिसोड फिल्मी गानों का है और मुझे इतने हिंदी फिल्मी गाने नहीं आते तो मैं मराठी फिल्म से गाने की इजाज़त चाहती हूँ। हुरा हुरा सते तीच उरे हुरा हुरा सते तीच उरे हुर हुर सते तीच उरे दिवस बरा की रात्र बरी हुर हुर सते तीच उरे हुर हुर सते तीच उरे। कुठला रस्ता सांग खरा कुठला रस्ता सांग खरा वळणाचा की सरळ बरा वळणाचा की सरळ बरा वळणाचा की सरळ बरा हुर हुर सते तीच उरी हुर हुर सते तीच उरी। जगणे मरणे काय बरे सुख खरे की दुःख खरे जगणे मरणे काय बरे सुख खरे की दुःख खरे सुख खरे की दुःख खरे हुर हुर सते तीच उरी हुर हुर सते तीच उरी दिवस बरा की रात्र बरी हुर हुर सते तीच उरी हुर हुर सते तीच उरी। मेरी तरफ से ये गाना आपने बहुत अच्छी तरीके से गाया, मेरा आशीर्वाद है आप। चलते हैं जजेस की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्हें मृदुला की परफॉर्मेंस कैसी लगी। जजेस सबसे पहले मैं चलूंगा कविता जी की तरफ। I won't say anything because I still feel कि you will do it better। कि तुम कुछ बार गा लो ये गाना अपने आप, घर पे भी तुम खुद इसकी रियाज कर लो, ये गाना तुम और भी 70-80% बेटर गाओगी। या तो आउट ऑफ 5 I'm giving you 2.5। मैं राय जानना चाहूंगा अब देवकी पंडित जी की। गुरु जब सिखाते हैं तो हमेशा कम लय में सिखाते हैं उसी चीज़ को, और फिर एक बार गले में बैठ गए सुर तो आपको वो लय कम करके पहले गा के देखो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं लग रहे हैं सुर, और फिर बाद में ओरिजिनल लय में आप गाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके आप इस तरह की सोच अपने साधना में ऐड करेंगी और अच्छा गा सकती हैं। फिर 10 में से 6 आपको देना चाहती हूँ। वसीम साहब। जो थोड़ी बहुत कमियां हैं जो होनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान बगैर कमी के तो कभी मुकम्मल होता ही नहीं। मुझे चूँकि इनसे उम्मीदें ज़्यादा, लिहाजा मैं इनको 5 में से 3 देता हूँ। जोरदार तालियों से खैर मकदम कीजिए सीमा जी के गुलिस्तान से पूजा गायतोंडे का। आप मेरी
बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवार दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, जान लीजिए, जान लीजिए। चलिए जानते हैं आपकी मुर्शिद सीमा जी की राय। ये जो गज़ल है इसमें एक थोड़ी सी शोखी, थोड़ा इल्तिजा, बात मान लीजिए, मान पे स्ट्रेस देना है। बस अगर आप इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा इसमें और इसको उस ढंग से गाते तो ये और भी निखर सकता था। शुक्रिया शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ सबसे पहले कविता जी के पास। पूजा सुपर सुपर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी Out of out of 5 five। I'll give 4 to you. वसीम साहब, ऐसा लग रहा था कि आप गज़ल नहीं गा रही हैं शहरयार साहब की, बल्कि गज़ल की पूजा कर रही हैं। मैंने 10 में से 9 दिए हैं। शुक्रिया। इस गज़ल को जो इमॉर्टल बनाया है कंपोज़र भोसले जी। खयाम साहब और आशा जी ने, भोसले जी। वो एक 10 बार तो कम से कम सुन लो, क्योंकि उसमें थोड़ा चेंज है, मैं जानती हूँ। बट यू साइंग वेरी वेल, नो डाउट। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। मुझे आपको 5 में से देने हैं 3। ओके। अब बुलाते हैं मकबूल साहब के चमनिस्तान से स्वरलिपि दास को। बयाना धरो हो बलमा, बयाना धरो हो बलमा, बयाना धरो हो बलमा, ना करो मुझसे रार, बयाना धरो हो बलमा। मोहे छोड़ो हाय सजना, मोहे छोड़ो हाय, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो सजना, मोहे छोड़ो हाय सजना, दिया शीश उठाए सजना, दिया शीश उठाए उठाए
साहब, हमें तो स्वरलिपि की परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई, आपकी क्या राय है? का मुस्तकबिल बहुत साफ है। शुक्रिया। सबसे पहले पता भैया ना धरो जो है ना, वो आपका कहीं कहीं वो एकदम सुपरफिशियल लग रहा था। हालांकि आप बंदिश गाते हैं तो कहीं कहीं वो बंदिश जैसा ही वो बंदिश जैसा ही आना चाहिए, पर बाकी जगह हल्का हो जाएगा, वो भी आना चाहिए। तो लता जी को आप स्क्रूटनाइज करें माइक्रोस्कोप से। शी इज़ द मोस्ट perfect singer I have seen in my life and in my generation and for 100 years to come. Marks भी out of 5 हैं, तो I am giving you 2.5. Okay? थैंक यू। वसीम साहब, मैंने ऐसा महसूस किया कि इनके अंदर एक तड़प तो थी, लेकिन इनकी आवाज़ उस तड़प का साथ नहीं दे पा रही थी। तड़प और आवाज़ जब मिल जाएंगी तो आपका कोई जवाब नहीं होगा। मुस्तकबिल में आपको दुआ है। 5 में से मैं इनको 2 नंबर देता हूँ। और अब मैं जानना चाहूँगा देवकी पंडित जी से। कविता जी ने गा के बताया, ऐसा तो मौका बार बार नहीं मिलेगा। सो यू आर वेरी वेरी लकी। सुर की तरफ ध्यान दे, उसके बजाय बगैर तो कुछ संगीत है ही नहीं ना। सो यू हैव टू डू लॉट मोर। 5 आउट ऑफ 10। चलिए एक बार फिर चलते हैं सीमा जी के गुलिस्तां की तरफ और बुलाते हैं अर्चिता भट्टाचार्य को। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? सीने में जलन। शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? सीने में चलते हैं आपकी मेंटोर सीमा जी की तरफ और जानते हैं सीमा जी क्या कहती हैं आप। जब ये अर्चिता मेरे पास आई, हम लोग बैठे थे, रियाजत में थे, तो ये धड़कन को धड़कन बोलती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि ये उनकी अपनी ज़बान है, तो वहाँ का कुछ असर तो होगा ही। तो इस तरह धड़कन को मैंने बहुत बार धड़कन करवाया और मुझे खुशी है कि आज उसने धड़कन गाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। एक तो मैं तुमको दाद देती हूँ क्योंकि ये गाना सेलेक्ट करना सुरेश जी का ही मुश्किल काम था। ये गाना गाना बहुत मुश्किल है, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के लिए गाना मुश्किल है, बट आई थिंक यू डिड एडमिरेबली एंड I really appreciate your effort and you did well. Thank you so much. Out of 5, I'll give you 4, definitely.
थैंक यू सो मच। और अब मैं चलता हूँ देवकी जी के पास। मुझे अच्छा ये लगा कि ओरिजिनल थिंकिंग तुमने दिखाई इस गाने में, कि कॉम्पोजिशन ये है उसको न बदलते हुए अपने अंदाज में गाना अपने आप में एक अच्छी बात है। मैं आपको 3 दे दूंगी आज। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं वसीम साहब की तरफ, जिनके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स देने का इख्तियार है, लेकिन उससे पहले जानेंगे उनकी राय। जो आपका तलफ़ुज़ था वो काफ़ी हद तक सही था, और इसी के पेश नज़र मैंने आपको 10 में से 6 नंबर दिए। थैंक यू सो मच। महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं चमनिस्तान के मौसीकार ज़ीशान खान को। मान तरपत हरे दर्शन को आज, मान तरपत हरे दर्शन को आज, मान तरपत हरे दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बेगरे सागरे काज, मोरे तुम बिन बेगरे सागरे काज, हो बिनती करत हो राखियो लाज, मन तरबत हरे दर्शन को आज। समान तरबत हरे दर्शन को सगमदा दा 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 धनि दा धनि दा धनि दा धनि दा धनि दा दा गम मग ग धनि दा धनि दा गम ग दा सनि दा धनि दा धनि दा धनि दा धनि दा धनि दा धनि दा ग दा धनि दा धनि दा गम धनि दा मग मग दा ग धनि दा दम दा मग मग दा ग धनि दा धनि दा धनि दा गम दा नि दा गम धनि सा गम धनि दा धनि दा गम ग धनि ग धनि दा मग सा तरबत हरे दर्शन को आज, मन तरबत हरे दर्शन को आज, मन तरबत हरे दर्शन को चलते हैं आपके मुर्शिद मकबूल साहब के पास और जानते हैं उनकी राय क्या है इनके परफॉर्मेंस के बारे में। मैं क्या बोलूँ, ये आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं और जो भी इन्होंने बंदिश गाई या बंतरपत हरिदर्शन का, मेरे ख्याल से हमारी देवकी जी या हमारी जो कविता जी हैं वो ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती हैं। थोड़ा और सुर की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नौशाद साहब का कॉम्पोजिशन है और रफ़ी साहब ने गाया है, तो आप सोचो क्या हुआ होगा उस वक्त। थोड़ा ना आवाज़ आपका हायर ऑक्टेव में बदलती है आवाज़, तो उसको थोड़ा संभालिए। आउट ऑफ 10 है ना 7। थैंक यू मैम। कविता जी, जिस तरह से तुमने मीडंग, तुम्हारा मीडंग भी बहुत अच्छा है। मैंने सबसे हाईएस्ट 4.5 आपको दिया आउट ऑफ 5। और अब चलते हैं वसीम साहब की तरफ। मैं इनको सुन रहा था
तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके यहाँ ख़ानदानी विरासत और उसके बाद जो इनकी रियाजत है और गायकी के ऊपर आवाज़ पर जो इनका काबू था, कम से कम मुझे तो उसने बेकाबू कर दिया। इख्तिलाफ करने के बावजूद मैं भी वही नंबर देता हूँ जो इन्होंने दिए हैं, यानी 5 में से 4.5। दोस्तों, तो ये थे ज़ीशान जो हर बार की तरह एक बार फिर जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर गए हैं। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस देने का आदी एक और कंटेस्टेंट भी है, तो बुलाते हैं शशांक थाडा को। तेरी बाज़ुं में लाती है हमें जिंदगी, जब भी तेरी बाज़ुं में लाती है हमें ये ज़मीं चांद से बेहतर, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी, जब भी तेरी बाज़ुं में लाती है हमें जिंदगी, जब भी तेरी बाज़ुं में। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें जिंदगी, जब भी तेरी बाज़ुं में लाती है हमें ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें जिंदगी, जब भी तेरी बाज़ुं में। वाह वाह शशांक, वाह, बहुत खूब यार, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया। चलते हैं आपके मुर्शिद, आपके मेंटोर सीमा जी की तरफ, उनसे जानते हैं कि उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगी। तुम्हें याद है कि एक बात हमारे बीच तय हुई थी कि तुम च के अंदर छ नहीं मिलाओगे। छब जब ज के अंदर जब तुम्हारा च भी आ जाता है थोड़ा सा, तो वो छ ऐसे हो जाता है। ओके? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जजेस कविता जी, गज़ल शैली के लिए तुम्हारी आवाज़ और अप्रोच मुझे तो बहुत सही लगता है, तो आई थिंक तुम ये गाना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गाए। वेरी गुड, एंड आउट ऑफ 5 आई एम गिविंग यू 4। देवकी जी, मैं बिल्कुल आपको दुआ देती हूँ कि ऐसी कमिटमेंट आप रखेंगे और आराम से वो प्रगति के पथ पर आप बिल्कुल 100% पहुँच जाएंगे। मैं 4 दूंगी आप। वसीम साहब, गज़ल का एक सबसे बड़ा हुस्न जो है वो ये है कि ये बहुत कुछ कहकर बहुत कुछ छुपा लेती है। जिस आवाज़ में ये खूबी हो कि जो बहुत कुछ कहकर बहुत कुछ छुपा ले, तो मैं समझता हूँ वो आवाज़ गज़ल गायकी के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब और मौजू आवाज़ है।
गज़ल गो शायर के लिए इतना मासूम होना ज़रूरी है, गज़ल गायक के लिए भी इतना मासूम होना ज़रूरी है जैसे आप हैं। 10 नंबर का है मेरे पास, तो मैंने इनको 8.5 दिए। हम चलते हैं अगली परफॉर्मेंस की तरफ और बुलाते हैं चमनिस्तान के सौरभ खाड़गांवकर को। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे। गिरधर की मुरलियाँ बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डाल के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचता छूम छूम ताथई ताथई ताता, छूम छूम तननन छूम छूम तननन, क्रांत 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 धा धा धा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सगरे मग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे ध प म प ग म ध प ग म रे स। मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा नि ध प म प ध प ग म रे स नि रे सा सा ग म ध ध नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओदे नादिर दिरतानी तादानी दीम दीम तनना, नादिर दिरतानी तादानी दीम दीम तनना, नादिर दिरतानी तादानी दीम दीम तनना, नादिर दिरतानी तादानी। ओदे ताना दिर दिरताना दिर 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 तुम दिर दिर दिर, धा तिरकिट तक धूम तिरकिट तक तिरकिट तादानी, नादिर दिरतानी ताओ ए नादिर दिरतानी ताओ ए नादिर दिरतानी तादानी दीम तादानी दी तादानी दी। वाह सौरभ वाह। तो चलिए जानते हैं आपके मेंटर मकबूल साहब से। सौरभ, तुमने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छी खूबसूरती से तुमने उसको निभाया। मैं तुमको दिली मुबारकबाद देता हूँ। चलते हैं हमारे आला कदर जजेस की तरफ और जानते हैं उनका इनके लिए क्या मशवरा है। देवकी जी, जो कॉम्पोजिशन जैसे बना है तो उसको आप बहुत प्यार से अच्छी तरह एग्जैक्टली जैसे कंपोज किया है वैसे गाने की कोशिश करते हैं। 10 में से आपको मैं 10 में से 7 देती हूँ। थैंक यू थैंक यू। कविता जी, From my point of view, from a Bollywood point of view, I think you were excellent. और मैं आपको out of 5, I'm giving you 4.5. थैंक यू। वसीम साहब, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो आपकी गायकी के वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पूरी तरह से आपके ऊपर नाजिल हो रहा है ये ख्याल कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। तो आपने उस मिसरे के पीछे जो छुपा हुआ ख्याल है वो आपकी गायकी में दिखाई दे रहा था। मैंने इनको 5 में से 4 नंबर दिए। बुलाते हैं गुलिस्तान की गुलकारा राधा कुलकर्णी को।
प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। फिर से ले सकते हैं? फिर से नहीं ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, आ, आ, मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी। भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर ना जानी, कदर ना जानी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वाह वाह वाह। वाह वाह राधा वाह, आपने कितना अच्छा गाया है भाई। ये हम नहीं जानते, हम चलते हैं आपके मुर्शिद के पास, सीमा जी से जानते हैं कि उन्हें ये आपकी पेशकश कैसी लगी। गाते गाते मैं तुम्हें देख रही थी कि मुझे यूं लग रहा था कि तुम गिर जाओगे, तो कमाल तुमने ये किया। उसके बाद जब तुमने अगला अंतरा शुरू किया, क्या खूबसूरती से तुमने उससे गाया, बहुत अच्छा गाया। राधा के लिए सब तालियां बजाओ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कविता जी से। ये गाना बहुत तुम्हारे वॉइस को सूट करता है। मैं ये भी कंसिडरेशन में नहीं ले रही हूँ कि तुम शायद सेकंड अंतरे के वर्ड्स या तुम्हें याद रहे भूल गए। नथिंग, इट ऑल इज नॉट रेलिवेंट। तुम्हारी परफॉर्मेंस इज रेलिवेंट एंड आई थॉट इट वाज वेरी गुड। 3.5 आउट ऑफ 5। थैंक यू वेरी मच। देवकी जी, जो हरकतें जो आपने ली, जो जगह हैं, जो परवीन जी की आवाज़ में जो रिकॉर्ड किया हुआ था, गाना किया हुआ है, तो उसमें जो भी बात थी वो सब आपके गले में से हमें दिख रही थी। सुनने में अच्छा लग रहा था आपकी आवाज़ में। 5 में से मैं आपको 3 दूँ। वसीम साहब, मुझे जब आपने दोबारा शुरू किया तो मुझे लग रहा शायद वो बहुत ज़रूरी था आपके लिए, जो आपने बाद में परफॉर्म किया। कुछ लोग ठोकर खाकर उभरते हैं ना, तो वो अंदाज मुझे आपको दिखाई दिया। तो ये तो बहुत ही प्रॉमिसिंग बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने फ़न का पूरा मुजाहरा उसके बाद कर पाई, जब आप नर्वस के उस माहौल से निकल गई। पहला हिस्सा आपका नर्वस की नज़र हुआ, दूसरा आपके फ़न की नज़र हुआ, और मैं समझता हूँ फ़न हावी रहा आपकी नर्वसनेस के ऊपर। मैंने आपको 10 में से 7 नंबर दिए। दोस्तों, पिछले 50 सालों में हमारे उर्दू शायरा ने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना सिक्का जमाया है। मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, ये सब जितने कामयाब मुशायरों में रहते थे, उतने ही कामयाब फिल्मी दुनिया में भी हुए।
हमारे शो के शोरा को आज अपनी फिल्मी दुनिया के पसंदीदा शायर का कलाम सुनाना है। तो आइए बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से राशिद राही को। जैसा कि आज का ये एपिसोड फिल्मी दुनिया के वो मशहूर मारूफ शुरा इकराम के कलाम पेश करने के लिए हमको कहा गया है, और मैं जावेद साहब की गज़ल यहाँ पेश करना चाहूँगा। उससे कबल मैं अपने 4 मिसरे से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है कि तड़प ये दिल की कहीं बेबसी न बन जाए, कि तड़प ये दिल की कहीं बेबसी न बन जाए, किसी के प्यार में लाचारगी न बन जाए, कि तड़प ये दिल की कहीं बेबसी न बन जाए, किसी के प्यार में लाचारगी न बन जाए। मैं डर रहा हूँ मोहब्बत से इसलिए राही, मैं डर रहा हूँ मोहब्बत से इसलिए राही, कहीं ये आशिकी दीवानगी न बन जाए, कहीं ये आशिकी दीवानगी न बन जाए। और अब गज़ल जावेद अख्तर साहब की, कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया, कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। शेर अर्ज़ है कि उससे मैं कुछ पा सकूं ऐसी कहाँ उम्मीद थी, उससे मैं कुछ पा सकूं ऐसी कहाँ उम्मीद थी, गम भी वो शायद बराए मेहरबानी दे गया, गम भी वो शायद बराए मेहरबानी दे गया, गम भी वो शायद बराए मेहरबानी दे गया। अर्ज़ किया है कि सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, जावेद अख्तर साहब का शेर है कि सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, और मुझको एक कश्ती बादबानी दे गया, क्या बात। और मुझको एक कश्ती बादबानी दे गया, और मुझको एक कश्ती बादबानी दे गया। और आखिरी शेर कि खैर मैं प्यासा रहा पर उसने इतना तो किया, खैर मैं प्यासा रहा पर उसने इतना तो किया, मेरी पलकों की कतारों को वो पानी दे गया, मेरी पलकों की कतारों को वो पानी दे गया, जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। शुक्रिया। वाह वाह राशिद। इब्राहिम साहब, कैसा लगा आपको राशिद का अंदाज़ बयां? मुझे लगता है कि राशिद के यहाँ संजीदगी है, शायराना मिजाज है और कलंदराना अंदाज भी है। पहली बात तो यह है कि आप लोगों का के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है कि आप शायर होने के नाते, शायर की हैसियत से और शायरी को पेश करने के लिए एक इतने बड़े शो में शिरकत कर रहे हैं। आप लोगों से ये मेरी दरख्वास्त है कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए लफ्ज़ के साधक होने के नाते, कलमकार होने के नाते मेहनत और ज़्यादा करने पड़ेगी, ताकि आपका लफ्ज़ जो है पूरी तरीके से समाज में अपने तमाम एहसासात के साथ पहुँचे और आपकी पहचान बने। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 में से 14 नंबर दिए हैं। बिला किसी ताखीर के बुलाते हैं हमारे दूसरे शायर मेराज फिदा को। मेरे बहुत 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 पसंदीदा शायर हैं जिनसे मैं जज्बाती तौर से जुड़ा हुआ हूँ, जनाब सैयद ताहिर हुसैन रज़वी कैफ़ी आज़मी। एक शेर उस चिलमन की नज़र कैफ़ी आज़मी साहब का कि शगुफ्तगी का लताफ़त का शाहकार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफ़त का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। कैफ़ी सर का की गज़ल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहाँ नहीं मिलता, नई ज़मीन नया आसमां नहीं मिलता, और नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नई ज़मीन नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कुछ पता नहीं मिलता, नए बशर का कहीं कुछ पता नहीं मिलता। और वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता,
वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता, और वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, किसी के हाथ का इस पर निशान नहीं मिलता, किसी के हाथ पर इसका निशान नहीं मिलता। और चंद अशार फिर से कैफी आज़मी साहब की एक दूसरी गज़ल है कि हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। और आंधियाँ तोड़ लिया करती हैं शम्मों की लवें, आंधियाँ तोड़ लिया करती हैं शम्मों की लवें, इसलिए जड़ दिए बिजली के सितारे हमने, इसलिए जड़ दिए बिजली के सितारे हमने। और की दीवार और बुलंद और बुलंद और बुलंद, की दीवार और बुलंद और बुलंद और बुलंद, दरो बाम कुछ और संवारे हमने। उन्होंने जो सिलेक्शन भी किया, जो इंतखाब किया, वो इतना भरपूर नहीं था जिससे ये लगे कि इन्होंने कैफी साहब का कलाम हमें यहाँ सुनाया। आइंदा ये किसी अपने पसंदीदा शायर का इंतखाब करें तो बहुत सोच समझ के करें, उसका मेयार और उसके वक़ार को बरकरार रखें, यही मेरा कहना है। हमारा यहाँ मानना ये है कि जो भी हमारे नए उम्र के कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उनकी हिम्मत अफजाई हो, ताकि उनसे हमें आगे चलकर जो हम उनसे उम्मीदें करते हैं उनके ऊपर वो पूरे उतर सकें। यहाँ पर कोई खुदा ना करे किसी को कमतर करने के लिए नहीं बैठा हुआ, हम तो आपकी हिम्मत अफजाई के लिए बैठे हुए। आप यकीनन एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर शेर व अदब जो है वो आपके खून में रची बसी है। मेराज को मैं 14 नंबर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। शेर व सुखन की इस महफिल में आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से माहिर शैदाई को। जी, साहिल लुधियानवी की एक फिल्मी नज़्म पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। उससे पहले एक शेर कि ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती है ना जो बुझ के धुआं होती है। खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है, खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतहो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है, हर एक फतहो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। ज़मी भी तेरी है हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। ज़मी भी तेरी है हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। ये क़त्ल खून का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जदाल क्या है। ये क़त्ल खून का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जदाल क्या है। जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर गरीब माओं शरीफ बहनों को अमन व इज़्ज़त की ज़िंदगी दे। गरीब माओं शरीफ बहनों को अमन व इज़्ज़त की ज़िंदगी दे। जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के शीशे पे जंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतहो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। वाह माहिर। चलिए आपके मेंटोर से पूछते हैं, इब्राहिम साहब आपकी क्या राय है। साहिल की ये एक बहुत ही अहम नज़्म है और इसका इंतखाब माहिर ने किया है, तो मैं उनको दिल से दुआएं देता हूँ कि यही इंतखाब आगे भी इनका बरकरार रहे। जजेस आप क्या कहते हैं माहिर की इस कुछ के बारे में। माहिर मियां ने बहुत अच्छे अंदाज में नज़्म को पढ़ा
जो इनके मिजाज में एक कहना चाहिए आजी वाला पहलू है, वो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत कीमती है और उसको ये बचा के रखें, काम आएगा। इनको मैंने 16 नंबर दिया। दबिस्तान के मुफक्किर अच्छे अच्छे शौरा के कलाम से नवाज रहे हैं। अब बुलाते हैं आसिफ अमान सैफी को। शकील बदायूनी की नज़्म पेश करूँगा। मैं चाहूँगा कि उनको खिराज अक़ीदत के तौर पर कुछ अशार मैं उनकी नज़र करूँ। इजाज़त दीजिए सर प्लीज़। कि मतलब है कि यूं जान दी वफ़ात से आगे निकल गया, यूं जान दी वफ़ात से आगे निकल गया, वो हार कर भी मात से आगे निकल गया। यूं जान दी वफ़ात से आगे निकल गया, वो हार कर भी मात से आगे निकल गया। और मकता है इसका कि इम्कान पूरे पूरे हैं ताबीर के अमान। नाज़रीन, इम्कान पॉसिबिलिटी, इम्कान पूरे पूरे हैं, इम्कान पूरे पूरे हैं ताबीर के अमान। एक ख्वाब मेरी रात से आगे निकल गया। कि इम्कान पूरे पूरे हैं ताबीर के अमान, एक ख्वाब मेरी रात से आगे निकल गया। और नज़्म देखिएगा इसका मुखड़ा कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे। ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। देखिए आगे, ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खानों की, जिसके परवानों में मुनसिफ भी हैं ज़रदार भी हैं। संगे मरमर में समाये हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी हैं। मसले प्यार के आसान भी दुश्वार भी हैं। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये बंद देखिएगा। ताज एक जिंदा तसव्वुर है किसी शायर का, इसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसकी आगोश में आकर ये गुमा होता है, ज़िंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और आखिरी इसका बंद देखिएगा। ये हसी रात ये महकी हुई पुरनूर फ़ज़ा, ये हसी रात ये महकी हुई पुरनूर फ़ज़ा, हो इजाज़त तो ये दिल प्यार का इजहार करे। ये हसी रात ये महकी हुई पुरनूर फ़ज़ा, हो इजाज़त तो ये दिल प्यार का इजहार करे। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है मोहब्बत से जो इनकार करे। आज तकदीर ने यह रात सुहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपके मुर्शिद इब्राहिम साहब के पास और लेते हैं उनकी राय। जो शख्स अपनी ज़ात से आगे निकल गया, जो शख्स अपनी ज़ात से आगे निकल गया, वो सारी कायनात से आगे निकल गया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हौसला अफजाई इब्राहिम साहब। रुख करता हूँ मैं वसीम साहब का। देखिए, असल में शायर का मामला और आर्टिस्टों से बहुत मुख्तलिफ होता है, तो मेरा जी चाहता है कि मैं अपना ही एक शेर इस मौके पर सुनाऊँ। शायद वो उस सोच को बता सके जिसकी वजह से वो कुछ सामने आया कि वसीम जहन की खुददारियाँ भी क्या शय हैं। क्या बात। वसीम जहन की खुददारियाँ भी क्या शय हैं, बुरा सा लगता है जब कोई राय देता है। लेकिन हमारे तो बुजुर्ग के नाते मशवरा देने का भी काम है कि बुजुर्गों की राय का एहतराम करना चाहिए, उनकी बात का एहतराम करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मिलकर कोई फ़ज़ा बनाती हैं और उससे आप लोगों के मुस्तक़बिल रोशन होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फिर एक बार उनको मुबारकबाद दूँ और इनको मैं 17 नंबर दे रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की परफॉर्मेंसेस तमाम हुई, लेकिन मैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान को मिसराए तरह दे दूं, क्योंकि अगले हफ्ते उन्हें इसी तरह में शेर कहने होंगे। मिसराए तरह है कि रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। अब बारी आती है खुसरो महल की। आज हर टीम के
जिन 2 कंटेस्टेंट्स के मार्क्स सबसे कम होंगे वो खुसरो महल में जाएंगे। तो देखते हैं। अक्षय, मेरे पास एक वीटो पावर है। नंबर जो है वो तो आखिरी तक जुड़ते जाएंगे, पर मैं ये चाहती हूँ कि आज ना कोई यहाँ से जाए, बल्कि जिन्हें आपने 1 हफ्ते पहले भेज दिया था उन्हें आप बुला लीजिए। क्योंकि देखिए ये महफिल जो है वो ख्यालों की, और जब वो जाते हैं तो मैं मायूस हो जाती हूँ। इसलिए नंबर जुड़ते जाएंगे, जो कम आए जो कुछ भी है, पर उन्हें बुला लिया जाए। वसीम साहब भी ऐसा कहते हैं, उन्हें बुला लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इला जी, बहुत बहुत हौसला अफजाई। सर एक बात और कहनी थी कि एक ऐसी बहादुर लड़की है जो इंदौर से इस शो का पीछा कर रही है, और मैं उसकी डिटर्मिनेशन की तारीफ करूंगी। वो 2 बार भोपाल पहुंची, जबकि हमारा वहाँ ऑडिशन तय भी नहीं था, पर वो आ गई और इसने इतना सुरों में गाया। उस राधा को मैं चाहूंगी कि वो आए। राधा के लिए जोरदार तालियां। एक दिन ये तुम्हारे लिए 1 करोड़ बनेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी, बहुत बहुत हौसला अफजाई। एक बार चिलमन ने अपनी वीटो पावर का फिर इस्तेमाल किया और जो कंटेस्टेंट्स खुसरो महल में रियाज के लिए गए थे उनको वापस बुला लिया। अगले हफ्ते फिर सजेगी ये खूबसूरत सी महफिल, और हम आपको इसी तरह लुत्फानंदोज करते रहेंगे। तब तक के लिए शब बखैर। मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक सपना था कि मैं जावेद अख्तर साहब से मिलना चाहता था। इला जी ने वादा किया कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुंबई आओगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी उनसे।